नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। ये बात जो मैं आपको बता रही बहुत साल पहले की बात है। हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार के एक शहर में रहते थे। वहाँ जिस गली में हम रहते थे वहाँ सब पंजाबी लोग ही थे ज़्यादा। तो अचानक हमें दिल्ली से फ़ोन आया कि वहाँ किसी की डेथ हो गई और हमें दिल्ली आना पड़ा अचानक से। हम लोगों ने जल्दी तैयारी की। तब टिकटें भी उस दिन बुक हो गई, सब हो गया। तो जैसे हम स्टेशन पे मुजफ्फरपुर पहुंचे तो पता चला कि आज ट्रेन मुजफ्फरपुर से नहीं चलेगी, बरौनी से चलेगी। बरौनी मुजफ्फरपुर से थोड़ी दूर है, घंटे डेढ़ का ही रास्ता है। हम लोग जल्दी जल्दी बरौनी पहुंचे। तो मतलब जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े तो जो डब्बा हमें मिला वो बिल्कुल गेट के पास था। जल्दी जल्दी सामान रखा, मेरे हस्बैंड भी थे, कुछ सामान उन्होंने रखा, कुछ मैंने दोनों बच्चों को भी देखा। मेरा बेटा अभी चलना सीखा ही था। तो जो एक तरफ खिड़की की दो सीटें होती ना, एक एक सीट, वो उधर बैठा था, उसके सामने एक आदमी बैठा था। तो हम लोग जहाँ तीन तीन सीटें होते हैं उस तरफ बैठे हुए थे। अचानक क्या हुआ कि मेरे को सामान रखने में दिक्कत आ रही थी, मेरे से ऊपर नहीं रखा जा रहा था। जो मेरे बेटे के सामने आदमी बैठा था, मैंने उससे कहा कि आप अपना सामान ज़रा ऊपर रख लो, मेरे को ना नीचे रखना है क्योंकि मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा, या आप मेरा सामान ऊपर रख दो। तो वो आदमी कुछ बोला ही नहीं। मैं क्या, आपका सामान कहाँ है? आप सामान अपना निकाल के ना ऊपर रख लो। तो वो कुछ बोला ही नहीं। तो मेरा बेटा अपनी मस्ती में खिड़की को और देख रहा था, मेरी बेटी मेरे पास बैठी हुई थी, साथ में ही मेरे हस्बैंड बैठे होते और जल्दी जल्दी डिब्बा भर रहा था। पंजाबी लोग ही थे सारे, ज़्यादा मुजफ्फरपुर से आए हुए लोग थे। अचानक क्या हुआ कि मेरा बेटा तो खिड़की की ओर देख रहा था, वो तो अभी छोटा था। तो मैंने अचानक अपने बेटे की ओर देखा। तो मैं भी खुश थी जब मेरा बच्चा खुश है। तो इतनी देर में वो जो आदमी आया था, मैं क्या, आप अपना सामान रख लो। तो वो कुछ बोला ही नहीं। उसने क्या किया, एक पेपर पढ़ने लगा और पेपर को फाड़ के ना थोड़ा सा, अचानक उसने ना पिस्तौल निकाल कर मेरे बेटे की ओर कर दी। तो मैं एकदम घबरा गई। मैं जल्दी जल्दी अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे को अपनी बेटी और उसके पापा की तरफ फेंका और खुद सामने हो गई, अगर मारना है तो मेरे को मार। तो मैंने जल्दी जल्दी चलाना चालू कर दिया। वहाँ कुछ जवान भी थे, पुलिस के जवान भी थे। जो वो डिब्बे में बैठे हुए थे वो सब पंजाबी लोग ही थे। उसका शायद विचार होगा कि एकदम बेटे को उठा के, वो साथ में ही गेट था, कि वो भाग जाएगा या उसको मारना होगा, पता नहीं। मैं बहुत चिल्लाने लगी, बहुत चिल्लाने लगी। जब बहुत चिल्लाए तो सब पंजाबी लोग मतलब आ गए, लेकिन कुछ पुलिस के जवान भी, तो वो कुछ बोले नहीं, वो चुपचाप आए। उन्होंने उस आदमी को पीछे से पकड़ लिया। सब लोग हैरान भी। तो सब वो पूछ रहे थे, पुलिस वाले, वो सब लोग, मतलब सबके दिमाग के कारण सब चुस्त रहे। तो मतलब मेरा बेटा भी बच गया, मैं भी बच गई। वो मेरे को मार नहीं सका, कुछ कर नहीं सका, मेरा बेटा भी। मैंने इतना डर गई, मैं इतना डर गई कि बताए, सब लोग कह रहे थे। और जवानों ने बहुत अक्लमंदी की। और जो पंजाबी कुछ लोग थे, उन्होंने ज़्यादातर सब हमारे मुजफ्फरपुर वाले थे, उन्होंने उसको पीछे से पकड़ लिया। उसको मतलब ही कुछ करने का या उसका क्या विचार था पता नहीं। उस सब ने जल्दी जल्दी वो अखबार फाटा और उसको पूछा, तेरा सामान कहाँ है? वो कोई जवाब ही नहीं दे सका। तो कहाँ जा रहा है, ये भी नहीं जवाब दे सका। वो बहुत मतलब परेशान था। तो पुलिस वाले उसको पहले तो थोड़ा सा मारा, फिर नीचे ले गए उसको। ट्रेन चलने वाली थी, मतलब ये सारे घबराए हुए थे। जल्दी जल्दी पुलिस वाले और आए तो ऊपर चढ़े। मतलब चलती ट्रेन में, मतलब लाइट भी उस टाइम चल गई बरौनी में स्टेशन में। और मतलब ये सारा हादसा तब हुआ जब लाइट चली गई थी। फिर जब वो उस आदमी को नीचे उतार लिया तो कुदरती लाइट आ गई और थोड़ी देर के बाद ही ट्रेन चल पड़ी। और मेरे को सब लोग समझाने लगे, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, थोड़ा ये करना चाहिए, थोड़ा वो कुछ लोग मेरे बोल भी रहे थे, आपने अच्छा किया उसको सामान का पूछ लिया, अगर ना पूछते तो आपका ध्यान ही उधर नहीं जाता, नहीं तो आज आपका बेटा नहीं बचता, या बेटा बच जाता तो मतलब आपको कुछ हो जाता। मैं इतना डर गई कि अगर मेरे बेटे को कुछ कर देता तो मेरे कितनी देर मेरे को ना इतनी परेशानी हुई। पानी पिलाया, सब ने सब किया। सब लोग पंजाबी लोग थे, सब उनकी औरतें सब मेरे पास ही बैठे थे। मैं जब तक दिल्ली नहीं आई ना, इतनी डरी हुई थी। मैं आज भी इतने सालों के बाद इस हादसे को भूलती नहीं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ ना। माँ इतना डर जाती है कि मतलब मैं आपको बता, आप भी सब माँ हैं, आपको भी पता है बच्चे का प्यार कितना ज़बरदस्त होता है। माँ खुद मर जाएगी
लेकिन बच्चे को कोई नुकसान नहीं। मैं आज भी मतलब वो हादसा याद करती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी चीखने भी लगती हूँ। मेरे को बहुत डर लगता है। वो ज़िंदगी में बहुत सारे हादसे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ हादसे होते हैं ना, वो याद ही नहीं भूलते। मेरे को ये याद ही, माँ अपने बच्चे के लिए बहुत करती है, मैंने भी किया, सब माएँ करती हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होके दूसरों के कहने में आकर अपनी माँ को ही शत्रु समझने लगते हैं तो बड़ा दुख होता है। वो अपनी माँ को ही अपना वैरी समझते हैं अपने लोगों के कारण, लेकिन वो कितना झूठ बोलते हैं, चालाकियाँ करते हैं, धोखा देते हैं, माँ को ही धोखा देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता, उन्होंने बचपन वाले सीन सब नहीं देखे कि माँ ने उसको कैसे पाला। अब तो बड़े हो गए, अब तो पैरों पे चलते हो, सब करते हो, तो आप अपनी माँ को बोल सकते हो कि आपने किया ही की, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी माँ ने आपके लिए क्या किया है। आपको कुछ, सब बच्चों को मैं सब पर जिनकी माँ कहना चाहती हूँ, आपकी माँ जैसी भी है, लेकिन उसने आपके लिए बहुत कुछ किया हुआ है। उसका थोड़ा ज़्यादा नहीं आप उतार सकते ना, थोड़ा बहुत कर्ज उतार देना, क्योंकि इस ज़िंदगी में ना जब आप माँ का कर्ज उतार दोगे ना, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ में। जब एक दलीज से ना घर की दो दलीजें होती ना, वही बेटा जब दूसरी दलीज में डालता है ना, तो माँ बोलती नहीं, खामोश रहती है। वो दुख तो मनाती है पर कुछ कहती नहीं, अपने बच्चे का भी कसूर अपने माथे पे मढ़ती है, लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं कहती। और वही माँ अपने सारे दुख लेके खामोशी से चुपचाप चली जाती है, लेकिन मरते मरते भी अपनी खुशियाँ जो होती है ना बच्चे की, उसको ना मतलब ही खराब नहीं होने देती। जब वही बच्चे अपनी माँ का बहुत बुरा हाल करते हैं ना, तो माँ को परेशानी होती है, लेकिन जबान से कुछ नहीं। आप सब जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं जिनकी माँ, आप अपनी माँ को ना कभी झूठ मत बोलना, कभी चालाकियाँ ना करना, और कभी उसको धोखा मत देना। बाकी ज़िंदगी में आप जिसको मर्जी दुख दे देना, क्योंकि आप जब ऊपर जाओगे ना तो आपको बहुत दुख मिलेंगे। एक दलीज से ना दूसरी दलीज की जो खुशियाँ होती हैं ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ज़िंदगी में आपको शांति नहीं मिलेगी। आप लोग शांति के लिए कहाँ कहाँ भागते हैं, लेकिन जब आपके पास सब कुछ होगा, याद रखना, जब माँ चली जाएगी ना, जीते जी माँ के जीते जी भी आपको शांति नहीं मिलेगी। आप शांति को ढूंढोगे, सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन माँ को दुख देने वाला इंसान कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं हो सकता। और प्लीज़ आप भी सब अपनी माँ को कभी मत दुखी करना। बाकी जिसको मर्जी करना, मैं तो चाहती किसी को भी ना करना, लेकिन माँ को जो दुख देगा ना, उसको ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएगी। आप भी सब खुशियाँ प्राप्त कीजिए, माँ को मत दुखी कीजिए।